आज मैं फिर से आपके सामने एक नई अपडेट लेके आया हूँ राजस्थान चुनाव आयोग की। आज मैं बता दूं कि राजस्थान में जो चुनाव होने वाले हैं वो 15 अप्रैल से पहले पहले हाई कोर्ट का आदेश है। लेकिन आपको अंदरूनी खबर बता दूं कि चुनाव कब होंगे कब नहीं होंगे और विद सबूत के साथ बताऊंगा। मैं जब भी वीडियो लेके आता हूँ विद सबूत के साथ लेके आता हूँ। विदाउट सबूत में कभी भी वीडियो लेके नहीं आता हूँ। आज मैं बताऊँगा कि पक्ष जो सरकार क्या बोल रही है, चुनाव आयोग क्या बोल रहा है, ओबीसी आयोग क्या बोल रहा है और क्या 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 सबूत लेके आया हूँ मैं, चुनाव कब होने वाले हैं कब नहीं होने वाले। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा एक लेटर है। ये लेटर जारी हुआ था कल 9/3/2026 को। इससे कल 2 लेटर जारी हुए थे। जो कल लेटर जारी, एक लेटर को तो मैंने कल वीडियो में बता दिया था, ये दूसरा लेटर है, इसके बारे में बताता हूँ। और मैं ये बता दूँ कि चुनाव आयोग लेटर पे लेटर निकाल रहा है तैयारियों की। और जो भी लेटर आदेश आता है चुनाव आयोग का सबसे पहले मेरे चैनल पे आता है। और ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट है वो जनगणना तो हुई नहीं है, और वो किस आधार पे ओबीसी आयोग रिपोर्ट बना के देगा, तो वो 2011 की जो जनगणना था है, आखिर उसको ही वो आधार बना के देगा। कब तक चुनाव टाल सकते हैं ये संभव नहीं है, क्योंकि सरकार पे दबाव बनाया जा रहा है लगातार। जो विपक्ष में सरकार बैठी है वो लगातार सरकार पे दबाव बना रही है कि आप कब तक रोक सकते हैं पंचायती राज चुनाव। आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार की गलती है और कौन सी सरकार जिम्मेदार है इसके लिए? आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। चलो शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक था कि राज्य निर्वाचन आयोग का ये लेटर है, ये क्या कहता है। ये लेटर है कि कल वाला लेटर था वो था कि ईवीएम मशीन के द्वारा जो काउंटिंग होती है उसका नियमावली क्या थी और उसका क्या क्या सावधानी थी उसका था। और ये लेटर आज जारी किया है। ये लेटर है कि जो काउंटिंग होने के बाद जो ईवीएम मशीनें होती है उसका क्या क्या होता है, क्या नहीं होता, और वो उसकी क्या साख संभाल होती है उसके बारे में। चलो शुरुआत करते हैं। राम राम दोस्तों, स्वागत है आपको डिजिटल सेवा में। आपको पता है कि वोट डालने के बाद आपकी ईवीएम मशीन का क्या होता है? क्या वो किसी सरकारी अलमारी में धूल खाती है या Z+ सुरक्षा मिलती है? आज राजस्थान निर्वाचन आयोग का एक ऐसा आदेश जारी हुआ जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि भाई ये तो गजब सिस्टम है। चलिए आज की इस चटपटी जानकारी से भरी वीडियो शुरू करते हैं। जैसे ही नगर पालिका चुनाव या जिला परिषद या पंचायत समिति के चुनाव घोषित होते हैं और रिटर्निंग अधिकारी यानी RO का काम खत्म नहीं होता, बल्कि मशीनों को सुरक्षा का असली खेल तो अब शुरू होता है। राजस्थान का एक नियम है, राजस्थान निर्वाचन आयोग का एक खास करके एक नियम है, नियम 73 के अनुसार ईवीएम मशीनों को लावारिस नहीं छोड़ा जा सकता है। ऐसे नहीं है कि आपने चुनाव की घोषणा कर दी कि ये प्रत्याशी जीत गया है अब इसको ईवीएम मशीन को यहीं पे छोड़ दो। नहीं, जो RO अधिकारी नियुक्त किया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि कंट्रोल यूनिट और ज़रूरत पड़ने पर बैलेट यूनिट को उसको खास वैन बॉक्सों में पैक किया जाता है। मतलब ये दोनों होती है, इसमें कंट्रोल यूनिट होती है और बैलेट यूनिट होती है। उन दोनों को एक बक्से में पैक किया जाता है। जैसे परीक्षा खत्म होने के बाद कॉपियों को हम बड़ी सावधानी से लॉकर में बंद करते हैं, उसी तरह बंद किया जा सकता है। सुरक्षा आपको बता दूँ इसकी सुरक्षा कितनी कड़ी होती है ये भी मैं बता दूँ। सुरक्षा को कड़ा बनाने के लिए इन मशीनों के ऊपर 2 ताले लगाए जाते हैं। ठीक है, एक ताला तो एक ताले की चाबी दी जाती है, कलेक्टर साहब अपने पास रखते हैं, और दूसरी ताले की चाबी जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो अधिकारी नियुक्त किया जाता है जिसको RO बोलते हैं या फिर कोई जिम्मेदार ऑफिसर को दी जाती है। जब भी जरूरत पड़ती है इनको तो या ऑब्जेक्शन लगता है कि इस वार्ड का गिनती दोबारा होनी चाहिए 1 साल बाद, वो कोर्ट का आदेश आ जाए, कोई केस जीत के आ जाए, तो उस बॉक्स को निकाला जाता है। और उस बॉक्स को निकालने के उस ताले की चाबी 2 जनों के पास होती है। दोनों जने वहाँ पे मौजूद होंगे तभी वो लॉकर खुलेगा और वहाँ पे एक फॉर्म भरा जाएगा। उस फॉर्म पे दोनों के सिग्नेचर होंगे और वीडियोग्राफी होगी, तभी जाके वो बॉक्स ओपन हो पाएगा। यानी अगर संदूक खोलना है तो दोनों अधिकारियों को मिलना जरूरी है, अकेले कोई नहीं खोल सकता। तो दोस्तों, चुनाव का नतीजा होने के बाद इतनी सुरक्षा होती है, तो सोचो अगर चुनाव हो गए और चुनाव का रिजल्ट आने के बीच में कितनी सुरक्षा होती है। ये तो इसके लिए मैंने आपको वीडियो बनाया है। इसके बाद में
क्या आप जानते हैं कि हर मशीन के लिए एक जैसे नियम नहीं होते। इसमें अलग अलग कंपनी की 2 प्रकार की कंपनियों की मशीन होती है। इसमें ECIL कंपनी की कुछ खास मशीनें होती है जो थोड़ी ज़्यादा VIP होती है। इसमें डब्बे में डालने की ज़रूरत नहीं होती। इन्हें बाकी आम मशीनों के साथ एक अलग से वेयर हाउस कमरा होता है, उस कमरे में रखा जाता है। उस कमरे की सुरक्षा की जाती है, न कि बॉक्स की, ताकि उन्हें दोबारा काम में लिया जा सके। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे घर के खास मेहमानों के लिए अलग से कमरा रिजर्व किया जाता है। लेकिन मैं आपको इसके बाद भी और भी सुरक्षा होती है, मैं आपको बता दूं कि अगली सुरक्षा क्या होती है। इसमें जो स्मार्ट चिप लगी होती है इन मशीनों के अंदर, इन मशीनों में, पूरी मशीनों में एक चिप लगी होती है, ठीक है। लेकिन वो वेयर हाउस में रखने से पहले उन सभी चिप को, मेमोरी कार्ड को निकाल लिया जाता है। अगर मशीन के साथ किसी ने अगर छेड़छाड़ी भी की है तो वो उस मशीन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उस मशीन में जो डाटा होता है वो चिप के अंदर होता है और चिप अपने पास रखी जाती है। और चिप की सुरक्षा तो बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा सुरक्षा होती है। और आयोग ने इसके लिए 20 और 23 जनवरी 2026 को खास नियम, मतलब ये कि अगर कोई मशीन को हाथ भी लगा ले तो बिना उस सील बंद चिप के डाटा, वह बिना डाटा के उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकता। इसके बाद मैं बताता हूँ कि 9 मार्च 2026 को ये आदेश जारी हुआ था। 2 आदेश जारी हुआ था। एक आदेश की मैंने कल वीडियो बना दी है, एक आदेश की ये आज बना रहा हूँ। इस बात का इशारा करती है कि राजस्थान में स्थानीय निकाय या पंचायती राज चुनाव की तैयारी जोरों पर है। ये केवल सरकारी कागज नहीं बल्कि पक्ष और विपक्ष, इस फुल प्रूफ सिस्टम के आगे सबकी नज़र टिकी होती है, सुरक्षा मशीनों के आगे, ताकि लोकतंत्र की जीत हो सके या पारदर्शी चुनाव हो सके। तो दोस्तों कमर कस लीजिए, क्योंकि चुनावी रणभेरी बजने वाली है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें चुनाव लेट होने के कारण किसकी गलती हो सकती है? या सरकार की गलती हो सकती है, या OBC आयोग की गलती हो सकती है, या फिर चुनाव आयोग की गलती हो सकती है, या फिर किसकी गलती हो रही है? और आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से इस वीडियो को देख रहे हो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि फर्जी न्यूज़ में लेके नहीं आता। आपका मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों को। अगर आपका मन नहीं करता तो दोस्तों रहने दो, क्योंकि फर्जी चैनलों को सब्सक्राइब करने वाले बहुत होते हैं। जो ओरिजिनल कंटेंट लेके आता है उसको कोई सब्सक्राइब नहीं करता। तो थैंक यू दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी? थैंक यू।